राधा स्वामी सहाय। वाणी वाणी गुरु अमरदास जी महाराज। सत्संग के वचन। नामै ही ते सब किछ होया, बिन सतगुरु नाम न जापे। सारी दुनिया के मजहब उस परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। सारी दुनिया का परमात्मा एक ही है। ये नहीं कि हिंदुओं का और, मुसलमानों का और, ईसाइयों का और, सिखों का कोई और है। सबके लिए उस परमात्मा की इबादत एक ही है। हमारे मजहब अलग अलग हैं, पर वह सबके लिए एक है। अगर किसी एक कौम का हो तो बाकी के साथ जुल्म है, पर वह नाम एक है, वह सबके अंदर है। इंसान चाहे किसी भी मजहब का हो, पर हम जब तक बाहर हैं वह नहीं मिलता। बाहर केवल माया या मादा यानी स्थूल जगह है। वह आज का नहीं, बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से ही है। सारी दुनिया की किताबें बताती हैं कि वह आदमी के अंदर है, पर यह अंदर नहीं जाता। जब तक अंदर नहीं जाता नाम नहीं मिलता। राम, रहीम, राधा स्वामी और अन्य लफ्ज नाम नहीं। ये नाम तो लोगों को समझाने के लिए रखे गए हैं। पर्दा खोलने के लिए महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में नाम रखे हुए हैं। हिंदुओं ने संस्कृत में, यूरोप अरब वालों ने अपनी अपनी भाषा में लफ्ज घड़ लिए, पर जो नाम है वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह कुल जानों की जान है, सबके अंदर है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी इस शब्द में नाम की महिमा करते हैं कि नाम क्या चीज है। वह कुल आलम को पैदा करने वाला है। इसमें आजम है, सबके अंदर है। मगर जब तक पूरा टीचर यानी पूरा गुरु या कामिल मुर्शिद नहीं मिलता, रूह अंदर नहीं जाती, नाम के साथ नहीं जुड़ती। दरवाजा बंद है, चाबी गुरु के पास है। जिस तरह आदमी के दिमाग में इल्म की ताकत है, जब वह स्कूल जाता है तो वह जागती है। इस तरह खुद शनासी इबादत यानी अपने आप की पहचान, नाम भजन की ताकत अंदर है, मगर बिना कामिल उस्ताद के प्रकट नहीं होती। यही मौलाना रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद राह कबूल, हम खुदा दर जातिश आमद हम रसूल। कहते हैं जब मुर्शिद मिल गया तो उसके जरिए खुदा भी मिल गया और रसूल भी मिल गया। अगर मुर्शिद ना मिला तो ना खुदा मिला और ना रसूल मिला। खाली आया और खाली चला गया। अब कहते हैं कि बगैर कामिल मुर्शिद यानी बगैर सतगुरु के नाम नहीं मिलता, और बिना नाम मुक्ति नहीं होती। जो ताकत सारी दुनिया को पैदा करती है वह नाम है। मुसलमान फकीर उसे कलमा, बागे आसमानी कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसे शब्द या वाणी कहते हैं। एक ही चीज है, चाहे करोड़ों साल लगे रहो, जब तक आप अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेते, मुक्ति नहीं होती। ये दौलत सबके अंदर है, मगर बिना सतगुरु के नहीं मिलती। जब वह राह बताएगा, आप मेहनत करके अंदर जाकर पर्दा खोलोगे, तब वह मिलेगी। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापे। वह ना संस्कृत भाषा में है, ना अरबी में, ना फारसी में। उस ताकत का नाम शब्द है। अरबी भाषा में उसे बागे आसमानी
या कलमा इलाही और फारसी में इसे आजम कहा है। उपनिषद उसे आकाशवाणी कहकर बयान करते हैं। वह अति मीठा और अति प्यारा है। यही मौलाना रूम भी कहते हैं, ओलिया रा दर दरों हम नगमा हास्त, आशका राज हयाते बेबहास्त, कि वह नगमा या राग ओलिया अल्लाह के अंदर हो रहा है और वे ही उसे सुनते हैं। उन्हीं के लिए वह कीमती चीज है। फिर कहते हैं, नशन वद आ नग महा रा गोशे हिस, कज सित महा गोशे हिस बाशद नजस, कि दुनिया के लोगों के कान बंद हैं, इसलिए वे उस राग को नहीं सुनते। मगर जब वे किसी कामिल मुर्शिद के पास जाएंगे तो उनके कान खुल जाएंगे और वे उस राग को सुनेंगे। नहीं तो सारे बहरे आए और बहरे चले गए। अब संत कहते हैं कि तेरे अंदर भी वह राग है, यानी शब्द है, जो अति मीठा और अति प्यारा है। जिन्हें स्वाद आता है उसकी लज्जत को वे ही जानते हैं। वह इंसान का निजात दहीदा यानी मुक्तिदाता है। मगर जब तक आत्मा अंदर नहीं जाती, नाम की लज्जत नहीं आती। ना काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना चुगली, ना दुनिया के पक्षपात जाते हैं और ना ही विषय विकारों का प्यार घटता है। अगर कोई लज्जत है तो वह नाम की लज्जत है, जिसे पाकर मन वश में हो जाता है। दुनिया की लज्जतें फना यानी नाशवान हैं, वह बका यानी अविनाशी है। वह किसी खास कौम की जायदाद नहीं, मालिक सबका एक ही है। हर एक कौम और मजहब के बुजुर्ग, कामिल फकीर जो ऊंचे दर्जों तक गए, उसकी महिमा करते हैं। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के संग उधरे सुन संवन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद महसो जन गति पाए। कुल लोलाक, खंड ब्रह्मांड और 14 तबक मंडल को बनाने वाला कौन है? नाम। लफ्ज खंड ब्रह्मांड नहीं बना सकते। नाम ताकत है जो अति मीठी और प्यारी है और सबके अंदर है, मगर गुरु के बगैर नहीं मिलती। वह लज्जत लेने योग्य चीज है। जब तक लज्जत न ली जाए, इल्म नहीं होता कि नाम क्या चीज है। दुनिया लफ्जों के झगड़ों में मर गई। जब नाम का पता लग जाए, फिर किसी के साथ द्वैत नहीं रहता, क्योंकि फिर समझ आती है कि जो मेरे अंदर है वह सभी के अंदर है। फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं रहता। कौड़ी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। यह दुनिया फना है, कौड़ी के समान है, नाम मोती है। अब गुरु साहिब अफसोस करते हैं कि दुनिया बाहर माया में यानी दुनिया के सामानों में फंसी रही। जिस मतलब के लिए इंसानी जामा पहनना था, वह मतलब हासिल नहीं हुआ। इंसान बनने का इसने फायदा हासिल नहीं किया। ऋषि मुनि 84 लाख योनियों का बयान करते हैं। उन सब में उत्तम और श्रेष्ठ योनि इंसान की है। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू नर नारायणी देह कहते हैं। मुसलमान अशरफुल मखलूकात कहते हैं।
जो कुछ भी कहा जाता है सच है, इसमें जरा भी शक नहीं। मगर जो सामान उस बहादहू लाशरीक ने इसके अंदर रखा है, उसका इसे कुछ इल्म नहीं। ये अंदर जाता ही नहीं, इसे इल्म होता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर नहीं। ये आत्मा है, रूह है, इसकी पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है और कोई चीज इसकी पूजा के काबिल नहीं है। देवी देवता, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिब्रिल, मैकाइल, इज़राइल सभी इसकी सेवा के लिए हैं। 10 इंद्रियां, 4 अंतकरण, 14 के 14 देवता इसकी सेवा के लिए मौजूद हैं। जिस तरह विष्णु सृष्टि में है, हमारे अंदर भी है। जो खाना हमारे आमाशय या मैदा यानी पेट में जाता है, जो ताकत उसे हजम करके सारी रगों या नाड़ियों में पहुंचाती है, उसे विष्णु कहते हैं। वह शरीर को पालता है। हिंदू उसकी पूजा करते हैं, मुसलमान नहीं करते। तो क्या वह हिंदुओं को पालता है और मुसलमानों को नहीं पालता? ऐसा नहीं है। ये उसका धर्म है कि पालन करे। हृदय के अंदर जो ताकत काम कर रही है, उसे शिव कहते हैं। ये प्राणों के भंडार का मालिक है। प्राणों के जरिए मनुष्य बोलता है, प्राणों के जरिए खाना पीना, चलना फिरना सब होता है। प्राणों के आश्रय मल मूत्र बाहर आता है। प्राणों या हवा के जरिए ही खून का दौरा होता है। उस ताकत को शिव कहते हैं और ये काम करना इसका धर्म है। फिर कोई उसकी पूजा करे या ना करे, बेशुमार ताकतें आत्मा की सेवा के लिए हमारे अंदर हैं। पूजा के लिए सिर्फ परमात्मा है और वह हमारे अंदर है, बाहर नहीं। यहीं पर इंसान गलती कर बैठता है। सोचो, सारी दुनिया ठाकुर द्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में जाती है। कोई गंगा, कोई जमुना, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई कहां तो कोई कहां। दुनिया की सारी किताबें छान मारी, मगर बाहर कभी मिला नहीं। जिसे मिला है अंदर ही मिला है। ये अंदर जाता नहीं, इसे अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। अगर इसे खबर हो जाए तो ये सारी दुनिया का बादशाह है। दुनिया के विषय विकारों में पड़कर इसने अपना जीवन गवा दिया। गुरमुख हो वह ता एक को जाने, हाउ मैं दुख न संतापे। अगर ये कामिल मुर्शिद से राह लेकर 9 दरवाजे तय करके 10वीं गली में आ जाए, नाम ले ले, तो ये गुरमुख बन जाए। सभी मजहबों के कामिल फकीर यही कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि जब तक जीते जी नहीं मरता, परमेश्वर नहीं मिलता। मुसलमान कहते हैं मुतु कवल अंत मुतु, मौत से पहले मरो। लताइफे सिता यानी 6 चक्रों में रब नहीं, देवी देवता है। आंखें बंद करके आसमानी मंजिलों पर जा, आंखों तक चढ़कर फिर आसमान पर आ। मौलाना रूम कहते हैं, बागे अजबह अज आसमां दरमी रसद हर सायते मी नशिन वद आ बागे रा इल्लाह किह साहिबे दौलते। इसका पूरा अर्थ है वह बाग जिसे आकाशवाणी या नाम कहते हैं, हर एक के अंदर है। अंदर हर वक्त धुन हो रही है, उसे कौन सुनता है? कोई कामिल फकीर या पूर्ण महात्मा। ऐ सरफरो बुरदह चो खर्जी आबो सब जह पस मचर यक लहजा दरवाला नगर बाशद की बिनी आयते। इसका पूरा अर्थ है, ऐ इंसान, तू गधे की तरह खाकर पेट भरकर सोया रहता है। क्या ही अच्छा हो
अगर तू रात को जागे, रूहानी मंडलों पर चढ़े, देख ऊपर आसमान से आयत आ रही है। बेचारह गोशे मुश्तरक गर नशन वद भाग्य फलक, बेचारह जाने बेमजा कज हक नया वद रहते। इसका पूरा अर्थ है, वे कान बहरे हैं जो शब्द धुन को नहीं सुनते। वह जान कहलाने के हकदार नहीं जिसने मालिक से सुख हासिल नहीं किया। आखिर चिह बाशद गर शबे अज़ा बर आरी या रबे, बेरू जही अज गोरे तन आंदर रब्बी दर सख्ते। क्या ही अच्छा हो कि तू तवज्जुह दे, कब्र में से निकलकर ऊपर आए, यानी पिंड को छोड़कर अंड में आ जाए। आगे कहते हैं, अज पाक शाही रीसमाता बर परी बर आसमा, चू आसमा एमन शबी अज हर शिकस्तो आफते। इसका पूरा अर्थ है, तू अपने पैरों से आशा तृष्णा की रस्सियां खोल ताकि तू आसमान पर पहुंचे। सभी मजहबों की बुनियाद एक ही असूल पर है, मगर दुनिया बेखबर है। जब तक रूह मन इंद्रियों की गुलाम है, गुरमुख नहीं बनती। नाम की कमाई करके वह गुरमुख बनती है। पर्दा खुल जाता है। जब पर्दा खुल जाए, ना दुख है ना सुख, नाम की लज्जत पाकर कुल दुनिया से लातल्लुक हो जाते हैं। बलिहारी गुर अपने बिट हो जिन साचे, सियो लिव लाई। महात्मा इसमें इतना उत्तम पदार्थ देता है, उसका शुक्राना करना जरूरी है। मुर्शिद वह दात देता है जो फना नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हम बार बार कुर्बान जाते हैं गुरु अंगद साहिब पर, जिन्होंने ये दौलत बख्शी जिसके जरिए हमारी मालिक से लिव लग गई। शब्द चिन्ह आत्म परिगासिया सहजे रहिया समाई। इसमें आजम यानी शब्द को पकड़कर रूह बाग बाग हो गई। आसमानी मंजिल मकाम में हक सतलोक में पहुंचकर सहज समाधि में लिव लग गई। इसकी आत्मा के ऊपर से सारे गिलाफ उतर गए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रिहु गुणा विच सहजे न पाइये, त्रै गुण परम भुलाइये, चौथे पद मह सहज है गुरुमुख पला पाए। जब चौथे लोक में पहुंचेगा तो वहां शांति आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। गुरुमुख गावे गुरुमुख बूझे, गुरुमुख शब्द विचारे। कहते हैं, इस लज्जत को कौन लेता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरुमुख है तो सबके अंदर, मगर गुरुमुख या साधु के बिना नहीं मिलती। अब सवाल पैदा होता है कि यह गुरुमुख कब बनता है? कहते हैं कि हमारी आत्मा पर पहले तो यह मिट्टी का शरीर यानी स्थूल शरीर है। जब हम अभ्यास के जरिए इसे छोड़कर तुरिया पद या मकाम में अल्लाह में पहुंचेंगे तो वहां सूक्ष्म शरीर है। यह स्थूल शरीर पीछे रह गया। फिर जब ब्रह्मा में जाएंगे वहां कारण शरीर है, वहां सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया। जब पार ब्रह्मा में स्नान करेंगे तो कारण शरीर भी उतर जाएगा और हम गुरुमुख बन जाएंगे। यह गुरुमुख की गति है। वहां पहुंचकर यह गुरुमुख बनता है। गुरुमुख अभ्यासी है, उसे रब से इश्क और प्रेम है। दुनिया के लोगों का प्रेम बाहर बेटे बेटियों विषय विकारों में है। संतों का प्रेम शब्द के साथ है। अभी यहां पे स्वामी जी महाराज कहते हैं, रूबरू आमिलाने वातिन फहम आलिमा इल्मे जाहिर जाहिल। कहते हैं जो अंदर जाने वाले हैं उनके लिए ये जाहिर आलिम यानी दुनिया के विधान, तिफले मकतब यानी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। इनको ये पता नहीं कि वे क्या कहते हैं। ये मजमून
कामिल फकीरों का है सबके अंदर। जिसने मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा से विशाल नहीं किया, उसने अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। जिस तरह कुत्ते बिल्ले खा पीकर और सोकर जन्म गुजार देते हैं, इसी तरह इसने भी इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। इससे कोई फायदा नहीं उठाया, व्यर्थ खो दिया। जियो पिंड सब गुर ते उपजै, गुरमुख कार्य सवारे। कहते हैं जितने अंदर के अनुभव हैं वे सतगुरु के जरिए ही मिलते हैं। जब तक अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, हमें खबर नहीं होती। उस मालिक को ब्रह्मा कहें, प्रभु कहें, चाहे रब कहें, हमने सुना है कि परमात्मा है, देखा नहीं। हमें लज्जत नहीं मिली। जो कुछ मिलता है वह पूर्ण गुरु के जरिए मिलता है। कुल आलम इससे फायदा उठाता है। रूह उसके जरिए रूहानी मंडलों की सैर करती है। सतगुरु धारण करने में हिंदू, मुसलमान या अन्य मजहबों का सवाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम स्कूलों कॉलेजों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, हमारे उस्ताद प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मगर हमने कभी उनसे पढ़ने में ऐतराज नहीं किया। इसी तरह रूहानियत में है। कबीर साहिब कपड़ा बुनकर गुजारा करते थे। राजा बीर सिंह बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठकर गुजारा करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी तालिब शिष्या थी। इसलिए हमें कौम मजहब देखने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि रास्ता पूरा है या नहीं। किसी पूरे महात्मा से राह लेकर अंदर जाओ, चाहे किसी भी मजहब के होकर जाओ, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए और आदमी उसके दिए हुए नाम की कमाई करके गुरुमुख बन जाए, तो उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। मनमुख अंधा अंध कमावे, बिख खटे संसार। अब कहते हैं कि जिसकी रूह नफस के ताबे है, जो मन इंद्रियों का गुलाम है, उसका पर्दा नहीं खुलता। लज्जतों में अपनी श्वास रूपी पूंजी खोकर चला गया, परमात्मा को देख सकने वाली आंतरिक आंख न खुली। वह मन के ताबे ही रहा। मन इंद्रियों के ताबे है। जो इंद्रिय चाहती हैं उसको लिए फिरती है। आंखें सुंदर रूप की तरफ खींचकर ले जाती हैं, जबान लज्जत की तरफ। ये आजाद नहीं है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम ही आया और गुलाम ही चला गया। मनमुख इंसानी शरीर से फायदा नहीं उठा सका। एक कहानी है तो कहानी, मगर उसमें रमज भेद है। कहते हैं कोई कामिल महात्मा एक बनिए के घर गया। बनिया बड़ा कंगाल था। उसने रो रो कर महात्मा से कहा कि मैं गरीब कंगाल हूं। महात्मा को रहम आ गया। बोला, मेरे पास पारस है, 3 महीने के लिए ये मैं देता हूं। जितना सोना चाहिए बना लेना। पारस की ये खासियत है कि लोहे से लगकर उसको सोना बना देता है। फकीर चला गया। बनिए ने पहले महीने बाजार जाकर लोहे का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा कि लाला जी, लोहे का भाव बढ़ गया है। पहले 5 रुपए मन था, अब 7 हो गया है। बनिए ने कहा कि घाटे का सौदा नहीं करना। अकल नहीं थी कि 1 मन सोने से हजारों रुपए आ जाएंगे। वह महीना गुजर गया, लोहे का भाव 2 रुपए और चढ़ गया। बनिए ने कहा अभी नहीं खरीदना। तीसरे महीने पूछा तो पता लगा कि अब भाव 15 रुपए मन हो गया है। उसने फिर भी नहीं खरीदा। इतने वक्त में महात्मा आ गया।
उसने पत्थर वापस ले लिया और बनिया गरीब का गरीब ही रहा। ये कहानी है। असली बात क्या है? मनुष्य देह पारस है, इसमें पर्दा खोलना है और परमात्मा से मिलना है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो करोड़ों जन्म फजूल गए। जो कुछ करना है मनुष्य जन्म में ही करना है। गांवों भैंसों घोड़ों के जन्म में नहीं करना है। उनमें अकल नहीं, तमीज नहीं, ज्ञान नहीं। अब मन मुख मन इंद्रियों के अधीन है। अंधा आया और अंधा चला गया। ना रूह का रब से विशाल हुआ, ना जन्म मरण खत्म हुआ। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। दुनिया के पदार्थों, दुनिया के प्यार में ही गिरफ्तार रहा। अंदर पर्दा नहीं खोला। आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर नहीं गई। ना नाम की लज्जत ली, ना पता लगा, ना मालिक को देखा, ना आंख खुली। खाली आया और खाली चला गया। सोई सेवक जे सतगुरु सेवे चाले सतगुरु पाए। भाटों ने, रागियों ने गुरु अर्जुन साहिब से प्रार्थना की कि हमें 1% प्रति सिख शिष्य के हिसाब से चंदा उगा दो, हमें कुछ माया की जरूरत है। गुरु साहिब ने कहा कि हां, उगा देंगे। बड़े खुश हुए। कहने लगे, काबुल कंधार तक, पेशावर तक सिख ही सिख हैं। बहुत माया हो जाएगी, हमारे पास बड़ी दौलत हो जाएगी। महीने भर बाद फिर अर्ज की कि आपने फरमाया था कि 1% प्रति सिख उगा देंगे, हमें पैसों की जरूरत है। आपने फरमाया कि हां, उगा देंगे। 2 महीने गुजर गए। भाटों ने फिर अर्ज की जी आपने फरमाया था कि 1% सिख उगा देंगे, हमें माया की बहुत जरूरत है। कहने लगे कि कल देंगे। अब उन्होंने कहा कि दरबार में तो जितने पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, जमा तो कभी होते ही नहीं। फकीरों के पास तो आना जाना लगा रहता है। कहां से कर्ज लेंगे, कहां से देंगे? अगला दिन आया। महाराज ने 4.5% गिनकर भाटों के हवाले कर दिए। भाटों ने पूछा कि जी ये क्या? उन्होंने फरमाया, पहले सिख गुरु नानक साहिब, दूसरे सिख गुरु अंगद साहिब, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी और आधा सिख मैं हूं। अभी मैं पूरा सिख नहीं बना, आधा सिख हूं। सो 4.5% तुम्हारे हवाले हैं। सिक्खी शिष्यत्व तलवार की धार है। सिक्खी जीते जी मरना है। ये जीते जी मरता नहीं, शिष्य कैसे बन सकता है? कहते हैं कि वही सेवक, वही शिष्य इंसानी जन्म से फायदा उठा सकता है जो गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलकर जीते जी परमात्मा से मिले। नहीं तो मनुष्य देह का कोई फायदा नहीं। मैंने कई दफा सत्संग में कहा है, अब फिर दोहराता हूं कि हम सभी रब रब कहते हैं, पर देखा किसी ने नहीं, मिला किसी को नहीं, बल्कि बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लग गए हैं कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं। इसकी वजह क्या है कि उनका पर्दा नहीं खुला। अगर वे पर्दा खोल लें तो उन्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए और परमात्मा भी मिल जाए। जब तक परमात्मा ना मिले, दुनिया और दुनिया की सारी चीजों को अपने सामने रख लो। अब सवाल पैदा होता है कि इस हालत में इंसान की पूजा के योग्य कौन सी चीज है? सोचो, सारी दुनिया आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी, इन 5 तत्वों या 5 अनासर की बनी हुई है और तत्वों के अनुसार 5 जमातों में बंटी हुई है।
पहली वह जिसमें एक तत्व जिंदा, 4 तत्व मुर्दा यानी नाम मात्र है। जैसे सब्जियां, इनमें जिंदा तत्व पानी है। डॉक्टरों ने साबित कर दिया है कि कई सब्जियों में 95% पानी है। इंसान में 5 तत्व हैं, सब्जियों में 1 है। अगर ये पीपल, तुलसी आदि की पूजा करे तो अफसोस है। क्यों? इसलिए कि 5 तत्व वाला 1 तत्व वाले की पूजा करे। अगली जमात है कीड़े मकोड़ों की। इनमें 2 तत्व जिंदा हैं, हवा और आग। इनमें छिपकलियां, बिच्छू, सांप आदि शामिल हैं। जब मैं सरगोधा की नई आबादी में सब डिविजनल ऑफिसर होकर गया, यहां 20-20 कोस तक पानी नहीं मिलता था, लेकिन सांप, बिच्छू आदि आम थे। इन्हें पानी की जरूरत नहीं, ये अपने लिए पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अब अगर 5 तत्व वाला 2 तत्व वाले सांप की पूजा करता है तो अफसोस नहीं तो और क्या है। तीसरी जमात पक्षियों की है। इनमें आग, हवा, पानी ये 3 तत्व प्रबल हैं। मिट्टी और आकाश कम है। जो गरुड़ आदि की पूजा करते हैं वे सख्त गलती करते हैं। चौथी जमात पशुओं की है, जिनमें आग, हवा, पानी और मिट्टी ये 4 तत्व मुकम्मल है और आकाश कम है। इनमें विवेक नहीं, ज्ञान नहीं। 5वीं जमात इंसान है। इसमें 5 तत्व मुकम्मल है। इंसान से बढ़कर और कोई जन्म नहीं है। ये सबसे उत्तम है। निचले तत्वों वाले प्राणी पूजा करने योग्य नहीं। परमात्मा को देखा नहीं, अब पूजा करें तो किसकी? राह दिखाई नहीं देती, जाएं तो किधर जाएं? दुनिया गुमराह हो गई, लेकिन नहीं आगे रहा है। जिस तरह एक कमरे में बैटरी और रेडियो दोनों मौजूद हैं, मगर वे आपस में जुड़े हुए नहीं, क्या वे खबरें लेंगे? कभी नहीं। हां, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो खबरें देने लग जाएंगे। इसी तरह वे महात्मा जिन्होंने पर्दा खोलकर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ लिया, उनकी बातचीत जारी हो गई है। अगर प्यार के काबिल हैं तो वे महात्मा हैं। वे सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बैटरी का तार यानी शब्द सबके अंदर है, मगर सुरत से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए हम उस महात्मा की सोहबत में जाते हैं कि वे हमारी बैटरी भी जोड़ दे, ताकि हम भी परमात्मा के साथ बातें करें। इसीलिए प्यार के काबिल वे कामिल फकीर हैं जिन्होंने पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ले ली। वे ही पूजा के योग्य हैं। इसलिए हम कामिल मुर्शिद की तारीफ करते हैं। सेवक को जो हिदायत सतगुरु दे, वह उस पर बगैर किसी ऐतराज के अमल करे तो वह जल्दी अंदर चला जाएगा। मगर मुश्किल यह है कि हमारे अंदर विरोध करने वाली ताकत मन है, वह अंदर जाने नहीं देता। मन बाहर की तरफ भागता है, पर शब्द अंदर की तरफ खींचता है। साचा शब्द सिफत है, साची साचा मन वसाए। जिस मालिक की सिफत तारीफ किताबें, वेद, ग्रंथ और दुनिया करती है, वह आपके अंदर है। जब यह सच्चा होकर अंदर जाएगा तो वह पर्दा खोलेगा, जरूर खोलेगा, मगर इसके लिए सब्र, दृढ़ता, प्यार और मेहनत चाहिए। जब स्कूलों कॉलेजों में 24-25 साल लगाकर डॉक्टरी इंजीनियरिंग सीखी जाती है, तो क्या नाम ही ऐसी मामूली चीज है कि जल्दी आ जाए? बिना किस्मत के कोई चीज नहीं मिलती। किस्मत नाम है भाग्य का, हिस्से का। आदमी 30 दिन मजदूरी करे तब तनख्वाह का मुंह देखता है।
पर यह मेहनत और प्यार के जरिए हासिल होता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे ओ सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे ओ रोवे। दुनिया सोती है, खाती है, मैं रोता हूं कि ए मालिक रहम कर। वह मालिक अंदर है, बाहर नहीं। अगर किसी के घर में लाख रुपया दबा हो, उसे पता नहीं, मिला नहीं, वह बाहर ही ढूंढता हुआ मर गया, तो किसी का क्या दोष? परमात्मा को ढूंढना इसका काम है, अंदर से उस दौलत को पाना और फायदा उठाना इसका काम है। इसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा बाहर से मिलने वाला नहीं है। शायद कुछ लोग वेदों, किताबों का हवाला देकर कहें कि वह सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है। बेशक है जरूर, मगर किस तरह? जिस तरह दूध में घी, जिसने घी निकलते हुए नहीं देखा हो, उससे अगर कहें कि दूध में घी है तो वह नहीं मानेगा। वह कहता है कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पक सकती। घी में हलवा बनता है, दूध में हलवा नहीं बनता। जब उसके सामने दूध को जमाकर दही बनाकर मक्खन से घी बनाकर दिखा दें, फिर वह कहेगा कि हां, दूध में घी मौजूद है। बेशक वह जर्रे जर्रे में मौजूद है, लेकिन वह हमें इस दुखी हालत से नहीं बचा सकता, हिफाजत नहीं कर सकता। लैंप की रोशनी में चोर चोरी करता है, भक्त भजन करता है। लैंप चोर को बुरा नहीं कहता, भक्त को शाबाशी नहीं देता, उसे रोशनी देनी है, वह दे रहा है। इसी तरह खुदा हर जगह मौजूद है, मगर फायदा आपको तभी होगा जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाओगे, फिर वह आपकी सारी बात सुनेगा, प्रेम प्यार वह शांति देगा, जन्म मरण खत्म करेगा, शब्द के साथ मिला देगा। वह आकाशवाणी है जिसे नाम कहते हैं। वह सारे संसार के लिए एक है, किसी खास कौम मजहब की जायदाद नहीं। वह सबके अंदर है, उसके साथ रूह को जोड़ना है। सच्ची वाणी गुरुमुख आखे, हाउ में विच हो जाए। गुरुमुख कहते हैं तेरे अंदर गुरबाणी है। कौन सी वाणी? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, वाणी वज्जी चहु जुगी, सच्चो सच सुनाए। यह वाणी तो अब बनी है, पर जिस वाणी की तरफ ग्रंथ साहिब इशारा करता है वह युगों युगों से चली आ रही है। जब हमें कोई महात्मा मिलता है तो वह कहता है अपनी आत्मा को वाणी के साथ जोड़ दे, उसमें कशिश है। यह वाणी कब मिलती है? जब ये सुषुम्ना में जाता है। मुसलमान महात्मा भी यही कहते हैं कि जब तक यह शाहरग में नहीं जाता नाम नहीं मिलता। लोग गले की घुड़ी यानी नाड़ी को शाहरग कहते हैं, पर यह शाहरग नहीं। शाहरग तो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा राई दस्से पाए, मन तो मैगल होए रहियो निकसो क्यों कह जाए। यही रुकनुद्दीन ने गुरु नानक साहिब से सवाल किया था। सवाल काजी रुकनुद्दीन सूरा। रुकनल आखे नानका दरगह दी खबर सुनाई, केहा रंग महल दा जिथे रहे खुदाई, केहे बुरज महल दे छज्जे ते चौकाठ, कहियां डिठियां बैठकां किस नाल की तरास, केहा गारा चुनड़ा कौन बनावन हार, सूरत कौन महल दी क्या फिर होई दीदार। धरते लिखिया के कुछ एह भी देह बताई, केहड़ा यार खुदाई दा जिसनो ठाक न पाई, पहुंचे केहड़ी बंदगी करके कौन नमाज, सच्चो सच बताई तू सच्चा केहड़ा साज, केहड़ी सुन्नत पाइए जाइए दीदार खुदाई,
कौन रसूल पहुंचा वदा दरगाह सकी जाई, सब निशानियां देह खान अव्वल फकीर, पीरा अंदर पीर तू मीरा अंदर मीर। जवाब श्री गुरु नानक देव जी। नानक आखे रुकनुद्दीन दरगाह दी सुध लई, रंग अजाइब महल दा हीरे लाल जड़ई। मोती ते याकूतियां मणि जमूरंदा नाल, लख आफताब महताब लख रोशनी बलन मसाल। रंग महल है कुदरती जिस तख्त सुबहान, बैठा सच्चा पातशाह सुल्ताना सुल्तान। 12 बुर्ज महल दे 9 दरवाजे नाल, पज ख्वास है पाहरू चौकी देन संभाल। बुर्ज सवारे जरी के मीनाकारी रास, बने चौकाठा छजरे चौकी देन संभाल। बुर्ज संवारे जरी के मीनाकारी रास, बने चौगाठा छजरे बाधन चंदन काठ। पत्थर पारस लाइए पारस जात संगवार, कामधेन लख लक्ष्मियां होई गोली करन अरदास। लेपन मेद कस्तूरियां चोए बहु प्रकार, रंग अजाइब बैठका गोर मुश्क अपार। 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, होज हयाती पर परे तिस कोल अचल। गिरद महल दे कोट है 52 किंगरे तिस, किंगरे किंगरे तोपची फड़न ना देंदे किस। 7 समुद्र खाया नदियां अंत न पार, कई रस वाले सुर में प्यादे ते अवतार। एक महल दुई बारियां शिव शक्ति सुल्तान। खिड़की खोल दीदार देन बहुत वधाईन मान, गैबी बजन नौबतां शंख नगारे पेर। शहनाइयां ते मुरलियां नाल ओलांदे फेर, बागां बुरगू सीढ़ियां सारंगियां रबाब। शहनाइयां ते मुरलियां नाल अलांदे फिर, बागां बुरगू सीढ़ियां सारंगियां रबाब। बज्जण छैणे कैंसियां तेरे रागां साज, गावही 36 रागनी संग षष्ठ अलापै। संग अलाप ही नायका वारो वारी जाग। पहले भैरो गावे पंच रागनी संग, भैरव ते विलावली नाल बंगाली चंग। पुण्या की असलेखी शाह पंचो नार संग विचार, माल कौंस फुनी गावहे पंच संग लेवार। गोड़ करी अलाप है देव गंधारी नाल, सोरठ गंधारी कद्दे धनासरी संगपाल। गाव फुन हिंडोल राग 5 रागनी साथ, तलंगी देव करी कहूं बसंता सिंधूर। सहस अहोरी भारजा गावही राग चंडूर, गावही दीपक राग पुन 5 रागनी साथ। काछेली पट मंजरी टोड़ी गाव अलाप, कामोदी अर गुजरी संग दीपक के लाई। गावण ऊंची सुर लिए बैठा सुने खुदाई, पंचम गाव ही सिरी राग पंच रागनी कोल। फेरारी कर्नाटकी गोड़ी सुनाई बोल, पंचम गावे सिंधवी सिरी राग की नार। वारी आपो अपनी सबो राग उचार, मेघ राग संग पंच है गावे गुण विचार। 30 रागनी भाव है खट ही राग, जो जागे सोई सुने जागत तिसके भाग। रागा विच कई राग है काड़े सुगड़ वसाई, 30 रागणी छठ राग सद सर्वदा आई। गावही ताल मिलाई के समय समय कर राग, साज खाज सब संग वाजही होवे नाद अनाद। ऊपर खास महल पर देवे बाग खुदाए, सुते भाग न सुन सकन रिया खुदाई जगाए। सुती पई निभाग वस सुने न बागा कोई, जो जागे सही सुने सही संधि सोई। यह वाणी वहां से आ रही है। दुनिया के खोटे भाग्य हैं जो अंदर जाकर उसे नहीं सुनती।
जो कोई सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं रह खुदाई पिहावला वालहु दसवें पाई, हाथी जाई न सकनी होमे रखे अड़ाई। रहा बाल से भी बारीक है, मन हाथी है, अड़कर बैठा हुआ है। आप सोचो कौन सी कौम है, कौन सा मजहब है जो परमात्मा की तलाश नहीं करता। लोगों ने कोई कसर छोड़ी है? कहां अमरनाथ, कहां द्वारका, कहां काबा। अगर किताबों को पढ़ें तो वे कहती हैं कि तेरे अंदर है। जब कहो कि लाओ तो कुछ भी जवाब नहीं मिलता। यह मालिक इसके अंदर है, जब तक यह अंदर नहीं जाता खाक भी नहीं मिलती। जब गुरु मिले ये उस वाणी के साथ लिब लगाए जिसमें शांति है, तब लज्जत आती है। आपे दाता कर्म है, साचा साचा शब्द सुनाए। जब अकाल पुरुष अति प्रसन्न होता है तब इसे गुरु मिलता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, बिन भागा सतगुर न मिले, घर बैठिया निकट नित पास। अगर गुरु पड़ोस में भी रहता है तो उस पर यकीन नहीं आता, एतबार नहीं आता। जब परमात्मा बख्शना चाहता है तभी कोई महात्मा मिलता है और तभी इसकी आत्मा शब्द के साथ जुड़ती है। गुरुमुख काले गुरुमुख खटे, गुरुमुख नाम जपाए। अगर मनुष्य जन्म से कोई फायदा उठा गए वे गुरुमुख है। गुरुमुख नाम की कमाई करके मालिक के साथ मिल गए। वे आप तर गए, अपने पितरों को तार गए, अपनी संगत को तार गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरुमुख कोट उधारदा, भाई दे नावे एक कणी। अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर गुरुमुख करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाने की ताकत रखता है। सदा अल्पित साचे, रंग राता गुर के सहज सुभाए। अगर इंसान अपने अंदर जाकर पर्दा खोल ले तो नाम की लज्जत ले सकता है। इसके लिए ना तो कौम छोड़नी पड़ती है, ना मजहब, और ना ही काम छोड़नी पड़ती है। दुनिया का काम करते हुए उस दौलत को पर्दा खोलकर हासिल करना है। वह आपकी अपनी चीज है। अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो यह आपकी अपनी गफलत है। पैसा खर्च नहीं होगा, बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता, है आपके अंदर। जब लज्जत पा लेगा तो रहेगा दुनियादार, मगर दुनिया के साथ उसका प्यार नहीं रहेगा। दुनिया आपकी सेवा के लिए है, इससे काम लो। अब दुनिया के साथ प्यार नहीं करता, उसका प्यार मालिक के साथ है। मनमुख सद ही कूड़ों बोले, बिख पीजे बिख खाए। जो आदमी मन और इंद्रियों के ताबे है वे भोगों के कीड़े हैं। वे भोगों को छोड़ते नहीं, अंदर जाते ही नहीं। वे दुनिया के मुरीद यानी शिष्य हैं। उनके ख्याल से दुनिया भोगने के लिए है, मगर दुनिया ने उन्हें भोग लिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अफसोस वे दुनिया को खाने चले पर दुनिया ने उन्हें खा लिया। लोग अमृत की तलाश दुनिया के भोगों में करते हैं। अमृत हर एक इंसान के अंदर है। मुसलमान उसे आबे हयात कहते हैं, जिसे पीकर ये अमर हो जाएगा। जमकाल बाधा तृष्णा दाधा, बिन गुर कवण छड़ाए। जब मौत का वक्त आया, जो चोरियां ठगियां बेशुमार पाप किए थे, उन सब बुरे कर्मों का निचोड़ निकलकर बुद्धि बनी। बुद्धि के अनुसार प्रारब्ध बनकर अगला जन्म हुआ। मौत आई, यमदूत पकड़कर ले गए। रिश्तेदार पास बैठे रह गए। उन्हें इतना भी पता नहीं लगा कि कौन रूह को पकड़कर ले गया और किस राह ले गया। ये शरीर इसके साथ नहीं जाता। अब विचार करने वाली बात है कि जब शरीर जिसके लिए हम इतने झगड़े करते हैं साथ नहीं जाता, तो फिर इतने झगड़े क्यों?
इसके साथ जाने वाली चीज सिर्फ पूर्ण सतगुरु और नाम है। इसके सच्चे रिश्तेदार सतगुरु और नाम है। अभ्यासी की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। अगर यमदूतों के साथ ही जाना है तो नाम को दूर से ही सलाम। अगर सतगुरु शिष्य की मौत के वक्त संभाल नहीं करेगा तो ऐसे मुर्शिद की जरूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मौत के वक्त काम आए। अगर कोई है तो नाम और मुर्शिद। नाम अंदर है और उसका भेद कामिल मुर्शिद से मिलता है। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण गुरमुख आप बुझाए। बाहर के तीर्थों में नहाने से शरीर की मैल उतरती है, पापों की मैल नहीं उतरती। कहते हैं जिस तीर्थ पर नहाने से मुक्ति होती है वह इसके अंदर है। उसे मानसरोवर कहते हैं, सच्चा तीर्थ कहते हैं। जब तक उसमें जाकर स्नान नहीं करता कर्म नाश नहीं होते। जो असली राज है वह आदमी के अंदर है। जिस तीर्थ में नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं वह इंसान के अंदर है, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। ये सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा। जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद इसे रास्ता नहीं बताता, ये मेहनत करके 9 दरवाजे खाली करके सूरज मंडल, तारा मंडल और चंद्रमा मंडल पार करके ऊपर नहीं चला जाता, मुक्ति नहीं होती। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, पाए हिम्मत बर खुरो बर माह निह सरबरा एवानो आ दरगाह निह। कि तू हिम्मत कर और सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल पर पैर रखकर आगे बढ़। जब तू आगे जाएगा तो वहां सतगुरु खड़ा है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, पूरब चढ़े पश्चिम को आवे रवि शशि दोई एकत्र मिलावे। कि पूर्व से होकर पश्चिम को जाना है और सूरज चंद्रमा को लांघना है। आगे कहते हैं, पश्चिम ते जो चढ़े सुमेर आवे पर दखना कै फेर। सपत पुरिया ऊपर कौलासन तिथै पार ब्रह्मा का आसन। जिन ही रह रत्नी माल परोई नानक कहे उदासी सोई। इसलिए जब चढ़ना है अंदर चढ़ना है और यह रास्ता मालिक के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जब तक हम किसी महात्मा से रास्ता लेकर अंदर नहीं चढ़ते तब तक वह नहीं मिलता। 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए तित नाते मल जाए। सारे हिंदुस्तान में सारे ऋषि मुनियों ने 68 तीर्थ बताए हैं। कहते हैं कि अगर ये अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दे तो इसे किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। बाहर के तीर्थों पर शरीर की मैल उतरती है, मन की मैल नहीं उतरती। मन की मैल तो तभी उतरती है जब ये अंदर जाकर उस सच्चे तीर्थ में, सच्चे अमृतसर में जाकर स्नान करे। सच्चा शब्द सच्चा है, निर्मल ना मल लगे ना लाए। वह सच्चा तीर्थ नाम है, इसमें आजम है, कलामे इलाही है और इसके अंदर है। उसके साथ रूह को स्पर्श करने से रूह को लज्जत आती है और तसल्ली हो जाती है। मौलाना रूम साहिब कहते हैं, हम नशीनी सायते बा ओलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। ओलिया अल्लाह की एक घड़ी की सोहबत प्रेम से की गई 100 वर्षों की मन मर्जी की बंदगी से बेहतर है। क्योंकि रास्ता है पूरब की तरफ, आप दौड़ते हो पश्चिम की तरफ या किसी और दिशा में। जितना दौड़े उतना ही दूर हो गए। अगर सीधा रास्ता मिल गया फिर चाहे कदम कदम भी चलो, एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनकी सोहबत करो ताकि आपको समझ आ जाए। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। जिस तरह विद्या की ताकत हम सबके दिमाग के अंदर है,
मगर जब तक हम स्कूल नहीं जाते हम विद्वान नहीं बन सकते। इसी तरह चाहे रूहानियत सबके अंदर है, मगर जब तक हम किसी गुरु के पास ना जाएं, उससे नाम लेकर उसकी कमाई ना करें, पर्दा नहीं खुलता, मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, न उधर ठाके तावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह, दिन राति गुरमती शब्द सुनावणी। फरमाते हैं, जब तक कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिलता और ये मेहनत करके अपना पर्दा नहीं खोलता, मनुष्य देखकर फायदा नहीं उठा सकता, चाहे यह दौलत सबके अंदर है। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन न जाए। जो अंदर जाकर पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर चढ़ गया, वह क्या कहता है कि ऐ मालिक, मेरा तन मन धन परिवार सब तेरा है। जो मनमुख है मेरा मेरा करता है। जो दावा करता है उसके लिए सजा जजा कर्मों का फल है। जो दावा नहीं करता उसे खौफ किस बात का। महात्मा दावा नहीं करते। जो अंदर नहीं गए रूहानी दौलत से फायदा हासिल नहीं कर सकते। हजरत मोहम्मद साहिब अपने साथियों और इमामों को मस्जिद में ले गए और उन्हें धूप में खड़ा करके पूछा कि तुम्हारा क्या क्या है। हजरत उमर ने कहा, मेरी औरत है, लड़के लड़कियां हैं, ऊंट वगैरह हैं। उसको कहते कहते आधा घंटा लग गया। इसी तरह दूसरों ने भी बताया। जब हजरत अली की बारी आई तो वे अपनी जगह से उठे और बोले, एक परमात्मा और एक तू। हजरत मोहम्मद साहिब का मतलब तो उन्हें समझाने का था, इसी तरह समझा दिया। जो दुनिया की ताल्लुकात में ज्यादा डूबा हुआ है वह दुनिया में बार बार जन्म लेता है। जो परमात्मा से प्यार करता है वह दुनिया में क्यों भटकेगा। ये दो लफ्जों की बात है। दादू साहिब कहते हैं, दादू दावा दूर कर, निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। कि वे दावा हो जा। अगर ये वे दावा हो गए यानी किसी चीज पर अपना हक ना समझे, फिर इसे पकड़ भी कोई नहीं सकता। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, हाउ में विच हो जाए। कहते हैं इसके अंदर हुक्म या शब्द है, अमर है, ताकत है, जो कुल दुनिया को पैदा करती है। उसके साथ प्यार करने से मन और इंद्रियां काबू में आ जाती हैं, काम क्रोध मर जाते हैं और आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाती है। आप जप में रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होवन जीव, हुक्म मिले वड्याई। वह हुक्म क्या है जो खंडों ब्रह्मंडों को पैदा करता है। हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, हैफदर वंदे जिसमें दरमानी, नशनबी सोते पाके रहमान। अफसोस है कि तू पाक बाग को नहीं सुनता। फिर कहते हैं कि वह ताकत बात करती है, मगर अफसोस तू उस पर तवज्जो नहीं करता। सभी महात्मा होकर देते हुए चले गए, पर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। गुर की साखी सहजे, चाखी तृष्णा अगन बुझाए। कहते हैं कि अगर तुम गुरु की दी हुई दवाई खाओगे, यानी इस शब्द की लज्जत लोगे, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। काम क्रोध और कई अग्नियां बुझ जाएंगे, शांति आ जाए, फिर तुम वहां चले जाओगे जहां से कभी आना ही नहीं। गुर कै शब्द राता सहजे, माता सहजे रहिया समाए। जब गुरु ने शब्द दिया, ये शब्द की कमाई करके शब्द में रंगा गया। आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़कर सहज समाधि में चली गई। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै पाए प्यारे। अगर इसको कोई पूर्ण गुरु मिल जाए
और रूहानी मंडलों का पता दे दे, ये कमाई करके पर्दा खोल ले, तो फिर कौन जन्म ले और कौन मरे, कौन आए और कौन जाए। यह दौलत जीते जी हासिल करनी है, मौत के बाद क्या यकीन है। इसलिए संत कहते हैं कि जीते जी मरो। जब पूर्ण गुरु के साथ प्यार हो जाएगा और मेहनत करोगे तो अंदर पर्दा खुल जाएगा। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। सच्ची वडियाई क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिला। कहां से मिलती है? गुरु से। अब पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद शिष्य से कौड़ी भी नहीं लेता, वह शीशे की मिसाल होता है। शीशे को हमारे देखने का ना दुख है ना सुख। जब हम शीशे की तरफ देखते हैं तो हमारे हृदय की किरणें उससे टकराकर हमारा मुंह दिखलाती हैं। अगर हंसते हुए देखते हैं तो हंसता हुआ नजर आता है, अगर रोते हुए देखते हैं तो रोता हुआ नजर आता है, अगर शांत होकर देखते हैं तो शांत नजर आता है। इसी तरह जब हम गुरु को प्यार के साथ देखेंगे तो प्यार आएगा, और अगर मैली नजर से देखेंगे तो मैले ख्याल आएंगे। जिसने मैली नजर से देखा उसे क्या मिलेगा? एक को सच्चा सब मह बरतै विरला को विचारे। कहते हैं कुल आलम में वह बहदहु ला शरीक रब है, मगर दुनिया आंखों से बाहर ही बाहर रही, अंदर नहीं गई। जो दौलत खुदा ने अंदर रखी है उसे हाथ भी नहीं लगाया। जिस तरह किसी के घर में करोड़ों रुपया दबा हुआ हो, उसने ना उसे निकाला और ना उससे फायदा उठाया। इसी तरह कुल लो लाख खंड ब्रह्मांड इसके अंदर है, मगर शैतान जो मन है इसे अंदर जाने ही नहीं देता। ये कहता है यह जग मिठा अगला किन डिठा, यानी खाओ पियो और मौज करो। आगे क्या फरमाते हैं? आपे मेल लय तबक से सच्ची भक्ति सवारे। जब परमात्मा की अति दया अति मेहरबानी हो तो इसको पूर्ण संत की संगति मिलती है, और यह पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ता है। सबो सच सच वर्तै गुरमुख कोई जाने। हर एक इंसान के अंदर वह सच है, लेकिन आंखों के पीछे पर्दा लगाकर सबको बाहर निकाला हुआ है। ये सच के अंदर होते हुए भी करोड़ों गुना करता है और आखिर नरकों में चला जाता है। हीरा पहाड़ में है, उसकी कीमत कौड़ी नहीं, मगर जब जौहरियों की दुकान पर गया तो सही कीमत लग गई। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, मगर जो स्कूल कॉलेज नहीं गए वे ला इल्म यानी अनपढ़ चले गए। इसी तरह नाम सभी के अंदर है, जब अंदर गए तो उसकी लज्जत का पता लगा। इसके विपरीत जो अंदर नहीं गए उन्हें क्या पता कि नाम क्या दौलत है। जमण मरना हुक्मों बरतै गुरमुख आप पछाणे। नाम तियाए तो सतगुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए। अगर इसका कामिल मुर्शिद पूरे सतगुरु के साथ प्यार है और अंदर पर्दा खोलकर नाम की कमाई करता है, तो जिस तरह माता अपने पुत्र की संभाल करती है, इसी तरह वह परमात्मा इसे सब कुछ देता है और इसकी रक्षा भी करता है। अंत में गुरु साहिब क्या फरमा रहे हैं? नानक तिसदा सब किछ होवे जे विच हो आप गवाए। अब सब कुछ कहकर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि अगर ये अपने अंदर से होमे यानी अहंकार को निकाल दे तो इसका परमात्मा से मिलाप हो जाए, ये अपने घर चला जाए। गुरु प्यारी ऐसे ही गुरु की वाणी के साथ जुड़े रहें और प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। राधा स्वामी जी।